हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आप सबको पता ही है कि सिविक्स की क्लास चल रही है, जिसपे मैंने आपको कल करवाया था नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना रिपोर्ट। तो उस वीडियो को पहले आप देखिए, उसके बाद जो है आज की वीडियो देखिए, क्योंकि अगर सीरियल वाइज चलेंगे तो आपके लिए जो है ये क्लासेस यूज़फुल रहेंगी। एक भी क्लास अगर आप बीच में मिस कर देते हैं तो आपको कोई भी कंसेप्ट जो है समझ नहीं आएगा, क्योंकि सब जो है एक दूसरे से क्या मतलब, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कोऑर्डिनेट करके ही पढ़ा रही हूँ ना। तो पहले पहले की वीडियो देखिए, नए चैनल से जुड़ते जा रहे हैं तो पहले की वीडियोस देखिए, उसके बाद जो है आज की वीडियोस देखिए। एक बात मैं जो आपको क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत कमेंट्स में पढ़ रही हूँ टेट एग्ज़ाम स्टडी पर, आप सबको पता है कि वहाँ मैं आपको करवा रही हूँ हिस्ट्री और मैं एमसीक्यूज़ भी करवा रही हूँ वहाँ पर आपको। तो एक जो क्वेश्चन जो है बार बार मैं देख रही हूँ, अपने चैनल पर भी मैंने देखा है, तो चीज़ देखी है कि मैम जो आप करवा रहे हो तो ये हमें मतलब जो आप करवा रहे हो अपने चैनल पर या वहाँ भी मैं जो करवा रही हूँ तो ये इनफ है, आप मतलब पूरा करवा दोगे? तो गाइज़, आप इतने समझदार हैं कि जो पूरा का पूरा कोर्स है, ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ना, 4 या 5 महीने लग जाते हैं कि आपको पूरी पूरी, अगर मैं हिस्ट्री करवाऊँ, सिविक्स करवाऊँ, आपको मैं ज्योग्राफी करवाऊँ, इकोनॉमिक्स करवाऊँ, तो पूरे 4 महीने या 5 महीने लग जाते हैं पूरा का पूरा करवाने में। तो आप खुद समझदार हैं। गलती ये है कि जो मतलब कि यूट्यूब पे इसको बहुत लेट स्टार्ट किया गया, ठीक है? जो ये कोर्स है जो मैं करवाने का सोच रही थी आपको, मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी, लेट शुरू किया गया, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं पिछले 2-3 महीने से ही आपको पढ़ा रही हूँ। तो इम्पॉसिबल है कि आपको सारा का सारा कंटेंट जो है मैं दे सकूं, चाहे वहाँ भी चाहे यहाँ भी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर मैंने किसी को स्टार्ट किया है तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हिस्ट्री और सिविक्स तो मैं पूरी पूरी आपको करवाऊँ ही। क्योंकि देखिए, अगर बीच में मैंने कुछ भी स्किप कर दिया, मतलब मान लीजिए कि सिविक्स में आपको पढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने कुछ भी बोल दिया और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ और मैं आगे आगे ऐसे बढ़ती रही, मतलब व्यूज़ के चक्कर में या कुछ भी है, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा? फटाफट सिविक्स करवाइए, फटाफट आपको ज्योग्राफी करवाइए, ऐसे नहीं होता है। आप सबको पता है, आप इतने समझदार हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर, आप अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी डीप नॉलेज चाहिए तो आपको 4 से 5th मंथ चाहिए, 4-5 महीने पूरे चाहिए डेडिकेशन के साथ। साथ में आप जो है उसके जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद ये सब कुछ होगा, पॉसिबल होगा। मैं सिर्फ आपको ये कह सकती हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी ना, क्वालिटी पढ़ाऊँगी, ठीक है? अब देखिए, अब मैं आपको फिर कहेंगे कि फिर मैम हम क्या करें? आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, ठीक है? एनसीईआरटीज़ को फॉलो कीजिए, अपने जो कंसेप्ट क्लियर कीजिए। पहले जो आप सिलेबस को अपने सामने रखिए, सिलेबस में देखिए कि आपका क्या-क्या रह गया है और आपको क्या-क्या करना है, चैनल से आपको क्या-क्या मदद मिल रही है, तो आप उस तरह जो है अपने काम को कर सकते हैं, ठीक है? आपको पता है कि मैं बहुत लेट लगी और बहुत लेट ही सब कुछ हुआ है, तो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता है। आप इतने समझदार हैं, तो होप सो जो आप कमेंट में मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको जो है इस आंसर के साथ क्या किया है, जस्टिफाई किया। आप समझ पा रहे होंगे कि इतनी जल्दी जो है सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है? इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता है, होच-पोच हो जाएगा। आप मानेंगे, जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि टफ़ है, यस है, लेकिन उसको समझाने के लिए भी कम से कम मुझे 1 मंथ लग जाएगा, आपको अगर डीप चाहिए तो। सिविक्स भी है, उसमें भी टाइम चाहिए कि हाँ, आप हमेशा आपने ऊपर-ऊपर से पढ़ी होगी सिविक्स, ऐसा नहीं होता। ऊपर-ऊपर से आप कब तक पढ़ते रहेंगे? थोड़ा-सा तो डीप आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो आप समझदार हैं कि हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट को पूरा-पूरा टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला और कल जो है 15 दिन में आपका जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, अगर आराम-आराम से पढ़ना है तो। ठीक है? इसका मतलब ये है कि मैं आपके जो है आंसर दे पाई हूँ। अब कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मत लिखिए कि हाँ भई, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। ये बेटा ट्रुथ है कि बहुत लेट स्टार्ट हुआ है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए, आज मैं नोटिफिकेशन देख रही थी कि सीटेट जो होगा ना जुलाई में होगा, ठीक है? अब जो पेपर 2 वाले हैं, टीजीटी एसएसटी करेंगे, ठीक है? तो फिर वो मैं सर से बात करूँगी कि वो हम अप्रैल में जो है उसका जो कोर्स स्टार्ट कर देंगे, तो अप्रैल, मई, जून उसमें हो जाएगा, ठीक है? अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अप्रैल में, मई, जून और आपको पता ही है कि जब जुलाई आएगा तो उसमें एमसीक्यूज़ आपको मैं करवाऊँगी, भई प्रैक्टिस करवाऊँगी, तब मॉक टेस्ट लगवाने का आ जाता है। पहले कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। अब मान लीजिए मैंने आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में वहाँ पे पढ़ाया है ना, तो उसके जो है आप मॉक टेस्ट लगाइए साथ-साथ, ठीक है? तो इस तरह जो है तैयारी होती है। ऐसा नहीं है मैं पढ़ाती गई, आप भी पढ़ते गए, ठीक है?
होप अब आपको सब कुछ जो है पिक्चर आपकी क्लियर हो गई होगी कि क्या है क्या नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत लिखिए क्योंकि मैं बहुत लेट आई हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि हाँ मैंने स्टार्ट किया है तो मैं उसको पूरा भी करवाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ही डेडिकेशन से करवा रही हूँ सब चीज़ें। मैं ये नहीं सोच रही कि मैं उस चैनल पर हूँ या इस चैनल पे हूँ, मुझे उस चैनल पे बहुत मतलब गंदा सा पढ़ाना है, अपने चैनल पे अच्छा पढ़ाना। नो, दोनों चैनल मेरे लिए बराबर हैं, ठीक है। मैं अच्छा मैं ये कहती हूँ कि जो भी करवाऊँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। स्किप मत करिएगा, ठीक है। कंसेप्ट आपके कुछ क्लियर होंगे। मुझे लगता है कि आज से पहले कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, लेकिन आज के बाद आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, मैंने आपको जो है करवाया था, लास्ट में करवाया था नेहरू रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, और जिन्ना रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो कमेंट सेक्शन में बताइए ये रिपोर्ट जो है कब आई थी, अगर आप पहले की वीडियो देख चुके हैं। नेहरू रिपोर्ट में जो है हिंदुओं के बारे में बताया गया था, साइमन कमीशन भारत आया था, यही चीज़ थी ना। तो इसके बाद जो है इसका विरोध करने के लिए क्या किया गया था, लाला लाजपत राय ने लाठियाँ खाई थी और उनकी हत्या हो गई थी, और उन्होंने कहा था कि आप जो है भारतीयों को कहा कि आप संविधान बना के दिखाएं। तो नेहरू रिपोर्ट आई, मोतीलाल नेहरू ने इसको एक्सेप्ट किया। जिन्ना रिपोर्ट आई जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, और फिर आई जिन्ना रिपोर्ट सॉरी, जिन्ना रिपोर्ट आई। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, तो जोश थोड़ा सा आज मेरा हल्का है, लेकिन आप अपने जोश को कम मत होने दिएगा। ये पूरा जो है फ्लो बना रहेगा, ठीक है। लेकिन वीडियो ज़रूर डालनी थी क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम 1934 की। 1934 में आए थे हमारे एम एन रॉय। एम एन रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। ये भारत के प्रथम जो थे वैश्विक नेता थे, ठीक है, वैश्विक नेता थे ये। और इन्होंने क्या किया था 1934 में, इन्होंने 1934 में जो है आधिकारिक या औपचारिक मांग की थी संविधान सभा की। संविधान की मांग की गई थी और संविधान सभा की मांग की थी 1934 में एम एन रॉय ने, और ये थे भारत के प्रथम वैश्विक नेता या सामयिक नेता भी आप इनको कह सकते हैं। इसके बाद ही जो है 1934 में यानी कि 1934 में ही स्वराज पार्टी बनी, राजनीतिक दल, ठीक है। ये औपचारिक मांग की गई पहली राजनीतिक दल थी, ठीक है। इसमें भी औपचारिक रूप से मांग की गई थी कि हमें क्या करना है, हमें जो है अलग पार्टी बनानी है। अलग पार्टी बनानी है, किससे अलग पार्टी बनानी है, तो कांग्रेस से हमें अलग पार्टी बनानी है। ये शुरुआत किसने की थी, ये शुरुआत की थी हमारे महात्मा गांधी जी ने। 1934 में यहाँ पर बात हो रही है, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो उससे पहले की ये सारी बातें हो रही हैं। संविधान को बनाने की, संविधान सभा की, तो ये सब बातें चल रही हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में पहुँचेंगे कि कितने दिन लगे संविधान को बनाने में। आज हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि कैसे वहाँ हम पहुँचे, संविधान को बनाने तक कहाँ हम कैसे पहुँचे, वो आज वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लूँगी। कल मैं बताऊँगी कि संविधान सभा को बनाने में कितना टाइम लगा। देखा, आप समझ रहे हैं ना कि सीरियल वाइज चलेगा, एक टॉपिक जो है आपका आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1934 में स्वराज पार्टी, जिसको हम राजनीतिक दल भी कहते हैं, इसमें औपचारिक मांग की गई कि हमें जो है अलग पार्टी बनानी है। किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा। कांग्रेस से अलग रहकर इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, ठीक है। स्वराज पार्टी का जो ये बनी है, महात्मा गांधी द्वारा बनाई गई है, तो स्वराज पार्टी कैसे मतलब बन रही है, तो एम एन रॉय ने ये काम किया। जो पहले भारत के वैश्विक नेता थे मानवेंद्र नाथ रॉय जी, इन्होंने अंग्रेजों के कान में डाल दिया कि स्वराज पार्टी बन चुकी है, जो बनाई है हमारे महात्मा गांधी जी ने, और ये कांग्रेस से अलग रहकर जो है अपनी अलग पार्टी जो है बना ली है, ठीक है। इतना मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम 1940 की। अंग्रेजों के द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान जो है खुद भारतवासी जो है तैयार करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 1934 की मैं आपको यहाँ पर बात बता रही हूँ, और डायरेक्ट हम पहुँच गए हैं 1940 में। मानवेंद्र नाथ रॉय ने जो है अंग्रेजों को बता दिया था कि हमारी जो है पार्टी बन चुकी है, जो बनाई है महात्मा गांधी जी ने। और 1940 तक आते आते अंग्रेजों को पता लग गया था कि जो भारतीय है वो भारतवासी है वो खुद का ही क्या बनेंगे, संविधान जो है खुद वो अपना तैयार करेंगे, ठीक है। 1940 में ये बात क्लियर हो जाती है, और 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, यानी अभी 7 साल पड़े हैं, इसमें बहुत कुछ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1940 में ऐसा क्या लगा कि अंग्रेजों को कैसे लगा कि भारतवासी जो है अपना जो है संविधान खुद तैयार करेंगे। कारण थे कुछ, वो कारण हम जान लेते हैं, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1934 तक 1934 में बहुत सारे बड़े बड़े क्रांतिकारी आए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए और 1939 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1939 से 1945 तक जो है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला है। इसमें जो है अंग्रेजों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ऐसी स्थिति में भारतीयों को भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। ठीक है, अंग्रेजों की तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन शामिल किया जाए, उन्हें अगस्त प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि इससे जो है भारतीय खुश हो जाए। इनमें ये नहीं बताया गया कि कौन कौन जो है इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये जो थी अंग्रेजों की जो थी चाल थी। ठीक है, उनकी जो स्थिति है ना 1939 में जो अंग्रेजों की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, भारतीयों की स्थिति ठीक थी, इसमें उनको युद्ध में शामिल किया जाए। कहने का भाव ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, एक अगस्त प्रस्ताव पारित किया जिससे भारतीय खुश हो जाए कि उनको हम जो है इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये भी इंक्लूड करेंगे, जो युद्ध में है उसमें भी इंक्लूड करेंगे, और कौन कौन संविधान मतलब बनाएगा, कौन कौन इंक्लूड होगा उसमें ये भारतवासी तैयार इनको करेंगे। भारतीय खुश हो जाए इस चीज़ से, वो अपनी जो है स्थिति को ठीक करना चाहते थे। 1939 में अंग्रेज जो हैं इस चीज़ को ठीक करना चाहते थे कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को पारित किया और भारतीय खुश हो जाए। बस में इसमें ये नहीं बताया कि कौन से भारतवासी तैयार करेंगे संविधान को। समझ रहे हैं आप कि अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया कि अगस्त प्रस्ताव जो पारित ताकि भारतीय खुश हो जाए, ये नहीं बताया कि कौन से भारतवासी तैयार करेंगे, किस चीज़ को तैयार करेंगे, संविधान की यहाँ पर बात हो रही है। फिर बात आती है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। आपने बहुत बार ये चीज़ पढ़ी होगी, क्रिप्स मिशन जो है भारत में आया 1942 में आया। तो वो किस लिए आया, तो वो मैं आज आपको बताती हूँ कि संविधान तैयार करने के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, संविधान तैयार करने के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि इसमें कितने सदस्य होंगे। अब भारत जो भारतीय हैं वो संविधान को तैयार करेंगे, लेकिन उसमें स्पष्ट ही नहीं है कि कितने भारतीय होंगे। ठीक है, इसलिए क्रिप्स मिशन भारत में आया था। भारतीय इस चीज़ से भी संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनको कुछ भी क्लियर ही नहीं हो रहा था कि कौन क्या करेगा। ठीक है, तो इस पर जो है महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटल चेक की क्या दे दी, संख्या दे दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को किसकी संज्ञा दी थी, तो पोस्ट डेटल चेक की उनको संज्ञा दी थी। गांधी जी को पता लग गया कि अंग्रेजों की स्थिति खराब होती जा रही है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और गांधी जी को लगा कि संविधान छोड़ो, अब स्वतंत्रता ही चाहिए। यानी आप समझ रहे हैं, बात हो रही थी यहाँ पर संविधान की, सिर्फ संविधान की यहाँ पर बात हो रही थी अभी तक। ठीक है, लेकिन गांधी जी को जो है अंदेशा हो गया था कि ये जो अंग्रेज हैं इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, ये अब कुछ भी नहीं कर सकते। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब गांधी जी को पता लग गया था, क्रिप्स मिशन भी आ गया, सब उनको कुछ भी क्लियर नहीं था, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं था। तो अब गांधी जी को पता लगा कि अभी हमें संविधान को तो छोड़ दीजिए। 1942 में गांधी जी को पता लग चुका था कि संविधान तो अभी छोड़ो, सबसे पहले तो हमें स्वतंत्रता ही चाहिए। यानी तब हम जाके 5 साल बाद जो है 1947 में जो है स्वतंत्र होते हैं। आप सबको पता है इस बात का। तो क्रिप्स मिशन जो है इसलिए भारत आया था, संविधान तैयार करने के लिए भारतीय संविधान का सभा जो है गठन किया जाएगा, लेकिन भारतवासियों का उसमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, मैं अब एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है, रिवाइज करवा रही हूँ। 1934 में एम.एन. रॉय आए थे, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये भारत के प्रथम वैश्विक नेता थे। इन्होंने जो है सबसे पहले क्या की थी, औपचारिक मांग की थी संविधान सभा की। 1934 में आए स्वराज पार्टी जो कि राजनीतिक दल था, इसमें औपचारिक मांग की गई। स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाई गई थी, कांग्रेस से अलग रह के बनाई गई थी और ये पहली पार्टी बनाई गई।
मानवेंद्र नाथ रॉय ने क्या किया कि अंग्रेजों के कान में डाल दिया कि जो है स्वराज पार्टी बन चुकी है। अंग्रेजों के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब जब भारतवासी खुद ही सब कुछ तैयार करेंगे जो संविधान है। 1940 में ये बात उठी और फिर बड़े बड़े क्रांतिकारी आए और जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अंग्रेजों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ये बात सबको पता लग गई थी, भारतीयों को पता लग गई थी। इसमें कहा गया था कि भारतीयों को शामिल करेंगे। अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसमें ये नहीं बताया कि कौन से भारतवासी जो है युद्ध में इंक्लूड होंगे या संविधान सभा में कौन से इंक्लूड होंगे, कुछ भी नहीं था। फिर आया 1942 क्रिप्स मिशन भारत में आया, इसमें भी कुछ भी स्पष्ट नहीं था। तो जो गांधी जी हैं, इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ ये निकलता है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटल चेक की जो है संज्ञा दी थी। कुछ भी 1942 में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। इससे क्रिप्स मिशन के आने से महात्मा गांधी जी को सिर्फ इतना पता लग गया था कि संविधान तो छोड़ो, हमें स्वतंत्रता ही चाहिए, हमें जो है अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, इसमें जाकर जो है गांधी जी को रियलाइज हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कब गांधी जी को लगा कि यहाँ भी स्वतंत्रता चाहिए? तो क्रिप्स मिशन के आने के बाद, जो कि आया 1942 में, तब गांधी जी को लगा कि हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। अब कैबिनेट मिशन जो है अंग्रेज भारत में भेजते हैं। 1946 की यहाँ पर बात आ रही है, कैबिनेट मिशन आ गया है, ये अंग्रेज भारत में भेजते हैं। 3 मेंबर होते हैं इसमें। मार्च 1946 की बात आ रही है। ध्यान रखिए कि बिल्कुल हम आज़ादी के नज़दीक पहुंच चुके हैं। 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, तो बिल्कुल इसके करीब पहुंच चुके हैं। मार्च 1946 की यहाँ पर बात आ रही है। कैबिनेट जो मिशन होता है अंग्रेज भारत में भेजते हैं। 3 मेंबर कौन कौन से होते हैं? 3 मेंबर है। पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक आया था, एक अलेक्जेंडर आया था, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स आया था। ये 3 मेंबर थे। जब भी किसी कमीशन का, जब भी किसी कमेटी का, किसी भी असेंबली का कहीं भी अगर आपको नाम दिख जाता तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा काम करना है। ठीक है, बहुत बड़ा काम आता है, तब ये चीज़ें होती हैं, तभी ऐसे ऐसे मिशन आते हैं। कहीं भी दिख जाए मिशन हो गया, कमेटी बैठ गई, कुछ बड़ा करने के लिए आप कहेंगे, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए तो कमीशन कभी बनेगा नहीं या कभी कुछ नहीं होगा। तो पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था, अलेक्जेंडर थे दूसरा मेंबर, और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों के तीनों नाम आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट रैंक के ये तीनों मेंबर मंत्री थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कह दिया गया। कैबिनेट रैंक, मैंने आपको कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ाया था ना कि ये सब सर्वोच्च होता है, ये किसी के अधीन नहीं होता है, ये अपने कार्य खुद ही करता है। ये सब आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, तभी कह रही हूँ कि पिछली की वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये जितने भी तीनों मेंबर मैंने आपको बताए हैं कैबिनेट रैंक में आता था, तो इसीलिए इसको कह दिया कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो यानी कि सबसे अपर लेवल के मंत्री थे जिसको जो है अंग्रेजों ने भारत में भेजा। अब इनके क्या काम थे, कैबिनेट मिशन के क्या काम थे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा की 389 सदस्य संख्या निश्चित की गई, 389 सदस्य जो है संख्या निश्चित की गई, ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है। यहाँ पर 1946 की बात हो रही है। संविधान सभा के लिए इनको चुनाव संपन्न करवाने हैं। 3 मेंबर के द्वारा जुलाई में चुनाव जो है स्टार्ट हुए थे और अगस्त में ख़त्म हुए थे। 3 मेंबर्स जो मैंने आपको बताए, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इन्होंने क्या किया कि जुलाई में है स्टार्ट करवाए चुनाव को और अगस्त में इनको ख़त्म करना था, यानी कि सिर्फ मोटा मोटा देखा जाए तो 1 महीने का इनको टाइम मिला था। अब ये बात आएगी, जो 389 सदस्य हैं ये आएंगे कहाँ से, निश्चित कैसे की जाएगी संख्या संविधान बनाने के लिए? तो ये जहन में जो है महात्मा गांधी जी के क्रिप्स मिशन से आ गया था कि स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन मुद्दा तो यहाँ पर संविधान बनाने का था ना। उनके माइंड में वो आ गया था कि संविधान के साथ साथ ही क्या है, हमें स्वतंत्रता भी मिल जाती है, वो मैं अब आपको बताऊंगी। ठीक है, तो संविधान सभा की 389 जो सदस्य संख्या है वो निश्चित की गई। तो वो कैसे की गई वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे हुआ। तो बात आ रही है यहाँ पर, ये बात हो रही है 1946 की बात हो रही है, यहाँ पर 1946 की बात हो रही है, क्योंकि हमें 1947 में आज़ादी मिली है। ठीक है, इसमें भारत को 2 जो है प्रांतों में बांटा गया था। एक तो था ब्रिटिश प्रांत और था राजा रजवाड़े, यानी कि 2 भागों में जो था भारत में राज्य होता था। ब्रिटिश प्रांत होता था और एक राजा रजवाड़े होते थे। कुल संख्या जो थी ब्रिटिश प्रांत की वो थी 11। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ये सब चीज़ें जो है आज़ादी से पहले की हैं। ठीक है, आज़ादी से पहले की यहाँ पर सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है सदस्यों की संख्या कम हो जाती है धीरे धीरे। तो 389 सदस्य थे, उसमें से ब्रिटिश प्रांत में आए कुल सदस्य थे 11।
पंजाब प्रांत जो था वो हरियाणा का हिस्सा था, ठीक है। और राजा रजवाड़ों में देशी रियासतें जो थी, इसमें 600 जो थी देशी रियासतें थी, ठीक है। और इसमें जो इंडिया और पाकिस्तान को भी क्या थी, विभाजन इसका किया गया था। फिर आई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, जिसमें ब्रिटिश जो प्रांत थे और दूसरे थी देशी रियासतें, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, संविधान सभा बनी, जिसमें 292 लोग जो थे निर्वाचित होकर आए थे। प्रांत आपको याद रखना है, प्रांत थे 11, लेकिन निर्वाचित होकर आए थे ब्रिटिश प्रांत में 292, ठीक है। और देशी रियासतों में 93 लोग यानी कि 93 लोग जो है निर्वाचित होकर आए थे। ये जितने भी आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ ना, एक्यूरेट आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और थर्ड आए थे, चीफ कमिश्नरी बनी थी। चीफ कमिश्नरी किसने बनी थी, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जो आपको 11 मैंने प्रांतें बताई हैं ना, उनको बांट दिया गया था, ठीक है। 4 में उनको बांट दिया गया था, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग जो कि कर्नाटक में, और बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये 4 कमिश्नरी बनाई गई थी। ये आपको नाम जो है याद रखने हैं शहरों के, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। ये 11 प्रांतों को बांटा गया था, ठीक है। और ब्रिटिश प्रांत में लोग कितने निर्वाचित हुए थे, 292, और यहाँ पर 93 लोग जो हैं निर्वाचित हुए थे। एक उसमें एक खास दिलचस्प बात जो ये है कि जो ब्रिटिश प्रांत वाले थे वो निर्वाचित होकर आए थे, लेकिन देशी रियासतें वाले जितने भी बनते थे वो राज्यों के अधीन काम करते थे, राजा ही सारा राज का संभालते थे ना। तो ये मनोनीत होकर आए थे, यानी कि राजा ने इनको मनोनीत किया था संविधान सभा में बैठने के लिए, लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत के जितने भी लोग थे उन सबका क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। इनके ऊपर किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं थी, देशी रियासतों के ऊपर किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं थी कि आपको आना है या नहीं आना, लेकिन ब्रिटिश प्रांत के ऊपर पूरी की पूरी पाबंदी थी कि आपको तो इंक्लूड होना ही होना है, क्योंकि तलवार तो लटकी हुई थी। लोग ये चाहते थे ये तो फिर भी इधर उधर हो जाती थी देशी रियासतें, लेकिन ब्रिटिश प्रांत को तो यूँ था कि हमें तो तलवार इनके ऊपर लटका दी थी कि तुम्हें तो सारे काम करने ही करने हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कुछ ही लोग निर्वाचित थे, कुछ लोग मनोनीत थे। अब जो 296 की यहाँ पर बात हो रही है, 292 और प्लस में 4 लोग, ये 4 जो आपको मैंने चीफ कमिश्नरी बताई है ना, 292 लोग निर्वाचित हुए थे ब्रिटिश प्रांत में, और प्लस में आए थे 4, ये चीफ कमिश्नरी के प्रांतों वाले जो हैं। तो ये बट गए, 296 हो गए ना टोटल। अब ये किस किस के अधीन आएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। तो 296 सदस्यों में से जो निर्वाचित थे, जो 208 सीट्स थी वो मिली थी कांग्रेस को। ये चीज़ ही आपको सारी याद रखनी है कि मैंने आपको बताया कि 296 मेंबर कैसे बने ब्रिटिश प्रांत से, और उसमें कितने कितने सीट्स किस किस को कितनी कितनी मिली, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, डिटेल में आपको इतना नहीं घुसना है। तो 296 सदस्य है जो कि ब्रिटिश प्रांत में जो निर्वाचित होकर आए थे, उसमें से 208 सीटें जो मिली थी कांग्रेस को मिली थी, 73 सीट मिली थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, 15 इंडिपेंडेंट थी या अदर पार्टी को मिले। ये टोटल मिलाकर हो गए 296। ऐसे ही जो है आपको चीज़ें अपनी याद रखनी है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया और अपने अलग से संविधान सभा की मांग की। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने विरोध क्यों किया, मुस्लिम लीग ने विरोध क्यों किया, क्योंकि ये एक तो मुस्लिम थे, और एक ये कारण था कि 208 सीटें सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस को जो मिली थी, 208 सीटें मिली थी, और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का कर दिया विरोध कि हमें इनको इतनी ज़्यादा सीट्स क्यों मिल रही हैं, हमें क्यों कम मिल रही हैं। तो इन्होंने अपने अलग जो है संविधान सभा की मांग की। किसने करी, मुस्लिम लीग ने, जिसमें सारे मुस्लिम ही थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 जून यानी कि हमें जो स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। मैं आपको यहाँ पर जून की बात बता रही हूँ, ठीक है, क्रम में पढ़ेंगे। 3 जून की मैं यहाँ पर अब मैं आपको बात बता रही हूँ। 3 जून 1947 को क्या हुआ था, तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा की जाती है। देखिए 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिलने वाली है, हमारा भारत आज़ाद हो रहा है, और 3 जून को अगस्त से ठीक 2 महीने पहले ही पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कर दी गई। और 31 अक्टूबर यानी 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ, और इसके ठीक 31 अक्टूबर को जो है पाकिस्तान की संविधान सभा जो है गठित हो गई। ये सब कब काम हुआ, बंटवारे के बाद हुआ, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो को एक बार दोबारा देख ले अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है। जो मैंने आपको जितनी जितनी संख्या बताई बस उतनी उतनी याद कर ली, जिसमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। इससे पहले 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा की जाती है। सबसे पहले जो है हमारा भारत आज़ाद होता है, उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को अलग से जो है पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित हो जाती है। ये सब काम जो होता है बंटवारे के बाद होता है। जब हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद होता है, तो भारत और पाकिस्तान जो है अलग अलग बंटवारा हो जाता है, और ठीक है, और संविधान सभा 31 अक्टूबर पाकिस्तान को जो है घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। अब आप देखिए, अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको कंफ्यूज करने वाला कैसे बनेगा, देखिए। अब जब एक भारत था, उसमें सारे लोग थे, ठीक है। अब जब इसके मैं पार्टीशन कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 389 की यहाँ पर बात कर रहे हैं कुल सदस्यों की, जब बंटवारा होगा तो कुछ यहाँ रह जाएंगे, कुछ सदस्य यहाँ रह जाएंगे, और कुछ सदस्य यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है। तो सदस्यों की संख्या यहाँ पर घट गई थी, 389 से 299 हो गई। पहले तो सब इकट्ठे थे ना, यहाँ सबकी बात हो रही थी ना, ब्रिटिश प्रांत भी थे, राजा रजवाड़े भी थे, कोई निर्वाचित कर रहा था, कोई मनोनीत कर रहा था, ये सब मैंने आपको बताया। फिर 296 बने, 294 से फिर 296 बने। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, इंडिपेंडेंट को है, मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग क्यों गुस्सा होए, तो टोटल तो इतना था ना, इसी पे सब कुछ बहसबाजी चल रही थी। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो 389 में से जो संख्या थी वो घटकर 299 हो गई, ठीक है, 299 हो गई। ये संविधान सभा के पूर्ण गठन के बाद हुई है, ठीक है। जब 31 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा गठित हो गई, तो ये संख्या 299 हो गई। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 389 है। क्वेश्चंस का जो यही डिफरेंस है जो आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ही अपने क्वेश्चंस करने चाहिए। मुझे नहीं लगता इसके बाद जो है आपका कोई भी डाउट अधूरा रह जाएगा कि कैसे संख्या बनी, कैसे लोग निर्वाचित हुए, कितने किस में आए। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। मैं मानती हूँ कि हैंड रिटन नोट्स हैं, लेकिन बात क्लियर करने की मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। लेकिन आपके सपोर्ट पर है कि आप मेरे चैनल को जितना सपोर्ट करेंगे, तो होप सो जल्दी ही मैं आपको बोर्ड पे भी करवाऊँगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय जो थी 389 संख्या थी, लेकिन जो लोगों का बंटवारा हो गया, लोग बट गए, तो 299 संख्या हो गई पाकिस्तान में, ठीक है। सदस्यों की संख्या जो इसमें घट गई थी, और कुल सदस्यों की संख्या क्या थी, 389, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा में देखिए 299 में ब्रिटिश प्रांत में तो आ गए 229 आ गए, और देशीय रियासतें सिर्फ 70 ही रह गई। समझ रहे हैं आप, ये पाकिस्तान जैसे भारत आज़ाद हो गया और उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 के बाद की अब ये दशा हो रही है। और जब मैंने शुरुआत करी थी तो 1946 की बात करी थी कि उस टाइम कंडीशन क्या थी, और जब हमारा भारत आज़ाद हो गया उसके बाद क्या कंडीशन थी। यानी कि ब्रिटिश प्रांत जो था, जो कि 296 था, तब अब हो गया 229, और देशी रियासतें अब 70 हो गई हैं। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा जब बनी, इतने बंदे इंक्लूड हुए, तो उनमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या थी सिर्फ 15, और ऐसी सॉरी, महिलाओं की संख्या थी 15, और शेड्यूल कास्ट थे 26, और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स थे 33। सॉरी, जितने ये आपको बता रही हूँ कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी, एसटी कितने थे, 26 थे, और एसटी थे 33, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बस आपको सारे आंकड़े याद रखने हैं कि ब्रिटिश प्रांत में शुरू में कितने थे, 292 लोग थे, 4 जो थे कमिश्नरी के लोग थे, 292 प्लस में जो 4 हो गए, ये बन के हमारे 296, 93 लोग जो है इसमें निर्वाचित होकर आए थे। लेकिन शुरू में 600 देशी रियासतें थी, ठीक है। और ये जो थे निर्वाचित होकर आते थे, ये मनोनीत होकर आते थे। देशी रियासतें हैं, राजा रजवाड़े हैं, तो ये अपना ही शासन चलाते थे, तो यहाँ पे तो होती थी चीज़ें मनोनीत की, और यहाँ पे निर्वाचित होते थे। निर्वाचित मतलब कि उनका इलेक्शन होता था, इलेक्शन के थ्रू जो है वो इंक्लूड होते थे ब्रिटिश प्रांत के लोग, ठीक है। इसके बाद फिर वही बात हो गई कि मुस्लिम लीग ने दंगा फसाद करना शुरू कर दिया कि आपने तो हमें 73 सीट दी, 296 में से 208 जो है कांग्रेस को मिली। और फिर
आज़ादी से 3 जून पहले की पाकिस्तान की संविधान सभा की घोषणा की कर दी गई और 31 अक्टूबर 1947 को जाके पाकिस्तान की जो संविधान सभा जो गठित हो गई। ये सब कुछ जो हुआ बंटवारे के बाद हुआ, लेकिन 389 जो आपकी संख्या थी उसमें से सिर्फ वो जो घटती गई तो 299 जो है संख्या वहाँ पर पहुँच गई। ये सब कुछ हुआ संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद अगर संख्या बतानी है तो वो आपने बतानी है 299 जो 299 है। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 389 थी। होप सो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, महिलाओं की संख्या भी आपको मैंने बता दी है। अब भारतीय संविधान सभा जिसमें संविधान निर्माण आता है, निर्माती सभा जिसको हम कहते हैं, ये आपके अन्य नाम हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी भारतीय संविधान सभा की। ठीक है, इसके अध्यक्ष आप सबको पता है सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बी.एन. राव थे, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। ये लॉ एक्सपर्ट थे, कानून विशेषज्ञ थे, इंटरनेशनल कोर्ट में जज के रूप में ये नियुक्त थे और ये प्रथम एशियाई व्यक्ति थे, बी.एन. राव। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे, डिप्टी चेयरमैन कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो है इसकी कब स्थापना की गई, तो स्थापना की गई थी 6 दिसंबर 1946 की गई। और भारतीय संविधान का जो सभा का अन्य नाम संविधान निर्माण या निर्माती सभा। ठीक है, तो अब हम कल पढ़ेंगे कि संविधान कैसे बना, कितना टाइम लगा, कैसे कैसे इसमें कुछ इंक्लूड हुआ, अनुच्छेद आए। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वीडियो अगर आपको लगते एक बार आप दोबारा से ना आराम से सुनिए, आपको सब कुछ क्लियर होगा। अपने नोट्स बनाइए, उसमें एक एक चीज़ लिखिए, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ सब याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी दिक्कत आई थी जब स्टार्टिंग में ये मैंने सब्जेक्ट लिया था, लेकिन आज की डेट में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो अब आप काम क्या करेंगे, आप वीडियो के एंड तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का आपने रेड बटन ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ में आप जो है टेट एग्जाम स्टडी को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ। और सो आज अशोक डल जाएगा, मौर्य वंश वहाँ पे समाप्त हो गया और मैं कल वहाँ पर आपको शुंग वंश करवाऊँगी। ठीक है, और इसी तरह जो है कल मेरी सिविक्स की भी एक बढ़िया क्लास आपको देखने को मिलेगी कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कैसे क्या क्या हुआ। तो कोशिश रहेगी कि आपको मैं जल्दी से जल्दी आपका जो है जो सिविक्स करवाऊँ और आपको हिस्ट्री करवाऊँ। थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, उसके लिए सॉरी, हो जाता है ह्यूमन बींग्स हैं हम। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।